वो कहता था कि कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले एम ए पास तो फ़ौरन बया दूँ मैं लैला को तुझसे, बिला दिक्कत मैं बन जाऊँ तेरी सास। यही ठहरी जो शर्त वस्ल लैला, कहा मजनू ने यही ठहरी जो शर्त वस्ल लैला, तो इस्तीफ़ा मेरा बहसर तो यास। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे मजनू की माँ कौन है और मजनू कौन है और लैला कौन है। तो आप हैं मजनू, तो आप फिर वहाँ पे यही कहते हैं कि अगर यही साइकोलॉजिकल टेस्ट देकर ही फौज में जाना है तो इस्तीफ़ा मेरा बहसर तो यास। कहा मजनू से ये शेर लिखे थे अकबर इलाहाबादी ने, और उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इतना बुरा है कि मजनू को लैला से बड़ा इश्क था, लेकिन जब मजनू लैला के लिए हर काम करने को तैयार था, लेकिन जब उन्होंने मजनू से कहा कि इस निज़ाम तालीम के तहत आप एम ए कर लो, कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तो अगर कर ले एम ए पास तो फ़ौरन बया दूँ मैं लैला का तुझसे, बिला दिक्कत में बन जाऊँ तेरी सास। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई तुझा आशिक तुझा कॉलेज की बकवास, यही ठहरी जो शर्त वस्ल लैला, इस्तीफ़ा मेरा बहसर तो यार। 90% लड़के उकता जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट देते देते ही और कहते हैं कि अगर यही है शर्त वस्ल लैला तो इस्तीफ़ा मेरा बहसर तो यास। उकताना नहीं है आप, जब आप उकता गए ना, घबराहट, थकावट, परेशानी, मायूसी, उकताहट, ये इंसान को होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन जो अफसर होता है वो क्या करता है, वो इनको दिखाता नहीं है, वो अंदर छुपा के। हाँ, अगर वैसे कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि यार साइकोलॉजिकल टेस्ट देते देते क्या उकता गए थे, क्या हाँ सर उकता है, अगर जेन्युइन उकता है, क्योंकि होगा ऐसे ही, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आप उकताए हुए नहीं रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, वो लड़का था शाहजेब 154 में रिकमेंड हुआ, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम रिकमेंड तो हो गए हो पर तुमने अपना कभी मुझे कोई टेस्ट चेक नहीं करवाया। उसने कहा सर आप हर वीक में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते थे, मुझे खुद ही समझ आ रही थी कि विद द पैसेज ऑफ टेस्ट मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। वरना नॉर्मली इंसान क्या करता है कि अगर ISSB में आप देख लें 16 टेस्ट है, अगर आप विद द पैसेज ऑफ टेस्ट बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जबकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमसे जब एक दफ़ा कोई बर्बादी हो जाए, खराबी हो जाए, तो फिर आगे बर्बादी खराबी चलती रहती है और हम उससे डाउन निकलते हैं। इसलिए हमें बचपन में वो कहते थे कि आप क्या करें कि जो सवाल आपको सबसे पहले आता है उसको आप, जो सबसे अच्छा आता है उसको आप सबसे पहले करें। अगर आपको सवाल नंबर 5 सबसे अच्छा आता है तो सवाल नंबर 5 सबसे पहले करें, ताकि आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े। एट ISSB वी डोंट हैव दैट लग्जरी। यहाँ पे सवाल नंबर 1 ही है, इसलिए जो शुरू के सवाल नंबर हैं वो बड़े तगड़े करते हैं। उससे ISSB में जहन में रखें, वैसे तो हमें पता है कि 3 लोग आपको चेक करेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक GTO है, डिप्टी है, बट ये 3 नहीं, ये 5 हैं। सबसे पहले आप खुद हैं। अगर कोई एक टेस्ट खराब हो जाता है और उसकी खराबी आपको परेशान नहीं करती, समझे कुछ भी नहीं हुआ। अगर उस टेस्ट की खराबी आपको परेशान नहीं कर रही तो समझे। यहाँ पे एक और लड़का था 152 का वजाहत, उसने ISSB में जाके अपना एक दोस्त रिकमेंड करवाया जो उसका पुराना था। वो 151 का नॉट रिकमेंडेड था, 151 की तैयारी उसने खुद की थी, फिर 152 में मेरे पास आया था। तो वो कहता है कि सर जब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट दे के वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो है वो बेड पे बुरे हाल और बांके दिहाड़े बिल्कुल फुल टाइम परेशान लेटा हुआ है। कहता मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार बहुत ख़राब हो गया। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, हमारे सर ने हमें एक वाक़या सुना। उन्होंने कहा था कि 90s में जो फिल्में होती थी ना, अक्षय कुमार और अजय देवगन और सुनील शेट्टी की, तो उसमें ये होता था कि हीरोइन अमीर होती थी, हीरो गरीब होता था। वो हीरो क्या करता था कि वो हीरोइन के घर के बाहर जाके लान में पार्क में बैठ जाता था। हीरोइन उसको देखती थी, उससे चिढ़ती थी। हीरोइन अपने गार्ड्स को भेजती थी उसकी तरफ कि इसकी फैंटी लगाओ,
तो वो जाके उसको मारते थे और वो मार खाता था। आधा घंटा मार खाने के बाद हीरोइन जब आती थी दोबारा अपनी गैलरी में या बालकनी में या खिड़की में से जब उसको देखती थी तो उसका बुरा हाल, खून निकला हुआ, कपड़े फटे हुए, लेकिन जैसे वो हीरोइन को देखता था वो उसको स्माइल देता था। वो कहती थी इसको और मारो। वो आधा घंटा और मारते थे, आधे घंटे बाद दोबारा वो आती तो वो फिर वही हाल बुरा है बेचारे का, लेकिन उसने उसको स्माइल दी, उसने कहा बहन चो को और मारो। वो फिर आधा घंटा और मारते थे, फिर वो आधे घंटे बाद बाहर आती थी, ठीक है, फिर वही उसका बुरा हाल बांध के दे, बट वो उसको स्माइल देता था। फिर वो सीढ़ियों से भागती हुई आती थी और आके उसको जप्पी डालती थी और पप्पी करती थी, कहती थी आई लव यू। तो ये जो लड़की है ना, ये आईसिस भी है और लड़का आप हो। आईसिस भी ने आपको मारना है, मारना ही मारना है, कोई दूसरी हद ही नहीं है भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। हमें है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहता है सर मैंने उसको ये वाकया सुनाया, बंदा कहता अच्छा ये बात है, चलो भी ठीक है। कहता है वो, और वो खुद जब 151 में नॉट रिकमेंड हुआ, देखें अच्छे रिपीटर की मैं आपको निशानी बताता हूँ। जब वो यहाँ पे आया 2 हफ्ते गुजरे, 2 हफ्ते बाद वो मुझे मिला खुद। कहता सर मुझे आप समझ आई मैं क्यों रह गया था। मैंने कहा क्यों? कहता सर जब मैं ग्रुप टास्क कर रहा था तो इस लड़के के साथ मेरी कुछ अनबन हो गई, उसके बाद मेरा बूथा बन गया और मेरा 2 दिन बूथा ही बना। कहता मुझे यहाँ पे आके ये बात समझ आई है कि बूथा नहीं बना। पिछले 15 साल से मैं इधर हूँ, 15 साल की बातें शायद याद है कि नहीं याद है, लेकिन आप देख लें कि शायद पिछले 5 साल की बातें मुझे याद है। पिछले 5 साल का जो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट था ना, वो हंजला, ही वॉज फ्रॉम 148 लॉन्ग, ठीक है कि नहीं। पिछले 5 सालों में वो 147 का नॉट रिकमेंडेड था, 147 की तैयारी उसने खुद की थी। 148 में मेरे पास आया और मज़े की बात देखें कि वो जब आया और 1-2 दिन जब उसको मैं मिला, उससे मैंने बातचीत की, उसको मैंने एक बात की, मैंने कहा यार हंजला तुम एम ही आ गए, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी एकेडमी में आने की, तुम वैसे ही हो जाते, क्योंकि 147 में खुद तैयारी करके वो री इंटरव्यू तक गया, री इंटरव्यू तक गया। तो कहता नहीं सर मुझे जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला इधर। वो गया, अल्लाह ने करम किया, वो रिकमेंड हो गया। जब वो रिकमेंड होके आया ना तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार ये तो खुद ही अपने दम पे रिकमेंड हुआ है, अकेडमी का बस नाम लगा है। तो वो जब जो कोई बंदा आता है ब्रीफिंग देता है तो मैं क्लास में नहीं होता, वो चला गया। तो अब वो जब ख़त्म होने वाली हुई, मैं अंदर आने वाला हुआ तो लड़कों ने उससे पूछा कि यार हंजला ये सर तो कह रहे थे कि तुम इधर ऐसे आए हो। कहता नहीं सर नहीं मारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कहते मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ समझ आई कि जिसकी वजह से मैं पहले रह गया था, वो ये था कि मैं सोशल नहीं, मैं सोशल देखिए ना, सोशल रिलेशन क्वालिटी है जो वहाँ पे चाहिए। कहता मुझे यहाँ पे आके समझ आओ। फिर कहता यहाँ पे आके मैंने दोस्त बनाएगा, और वो ऐसी क्लास की चीज़ था कि वो रिकमेंड हो गया। और वैसे एक और बात है, शायद इसको सुन के कोई बंदे शायद परेशान हो जाए। इस एकेडमी में एक कौम ऐसी है जिसका जो ICSP का रिजल्ट 100% है, वो है ग्रुप का एडमिन। जिस बंदे को मैं ग्रुप का एडमिन बनाता हूँ ना, वो पक्का रिकमेंड। ये हंजला भी ग्रुप का एडमिन था। अच्छा, अब इसने क्या करना कि ये रिकमेंड हो गया। ये बाकायदा लड़कों को कहता था अच्छा यार मैं कल आ रहा हूँ, जिनकी कॉल है, किसी ने मुझे इंटरव्यू देना है तो आ जाओ। हंजला का मेडिकल हुआ और हंजला मेडिकल में अनफिट हो गया, नी नॉकिंग। हंजला ने फिर अपील की, अपील के लिए दोबारा मेडिकल हुआ 1.5 माह बाद। 1.5 माह तक हंजला ने रोज 50 किलोमीटर साइकिल चलाई।
ज़रा 45 को 50 से ज़रब दे, बंदा शायद अमेरिका पहुँच जाता मेरे ख्याल में। ये था। अपील में दोबारा मेडिकल हुआ, फिट हो गया, PMA गया, और वो अपने कोर्स का 148 को माइटी कोर्स कहते हैं, जो E1 कोर्स होता है ना, उसमें मिलिट्री कॉलेज जेल के लड़के आए होते हैं, उसमें सेलेक्ट होना ही बड़ी बात है। उसमें सेलेक्ट होना ही बड़ी बात है, और सेलेक्ट हो के वो अपने कोर्स में 6ठे नंबर पर। ही वॉज कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर, बाबर कंपनी, ठीक है। कभी कभार आता होता है, आएगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा। बिल्कुल लगता है वेस्ट इंडीज में। कभी आया तो पिछले दिनों आया था, मैं था नहीं इधर। बहुत क्लास की है। और अगर आप मुझसे पूछें कि वो सेलेक्ट क्यों हुआ, he was a very decent and a graceful individual. वो इस एकेडमी में जून जुलाई के महीने में बैठ के तैयारी कर रहा था, जब यहाँ पे गर्मी थी, हबस थी। वो बंदा रोज इस कुर्सी पे, यहाँ पे 4 कुर्सियां पड़ी होती थी, ये चौथी कुर्सी उसकी होती थी, बापू बन के बैठा होता। 50, 60, 100 लड़कों में नजर आता था अंधेरा, अपने कपड़ों की वजह से सिर्फ। ऐसी कमाल चीज थी, ठीक है। और ग्रेस हद थी उसकी थोड़ी झलक आप लोगों ने शायद पीछे वो लड़का आया था 153 का, उस्मान, उसमें देखिए। उस्मान भी बहुत ग्रेसफुल बंदा, और अभी छुट्टी आया हुआ था वहाँ, एक दफा BRB पे भी आया था। स्टार्ट में वो बेसिकली 150 का नॉट रिकमेंडेड था, और फिर दोबारा 153 में रिकमेंड हुआ, ठीक है। तो ये उकताना नहीं है आप, यू नीड टू लव इट। अगर यहाँ पे रह के आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उकताहट से लव पे, इसका मतलब है सिलेक्शन आ रही है, ठीक है कि नहीं। वो शायर क्या कहता है कि वो मजा दिया तड़प ने कि ये आरज़ू है या रब, वो मजा दिया तड़प ने कि ये आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। एक दिल है, दो तड़प का ज्यादा मजा। तो इसके ऊपर आप जब तक वर्किंग नहीं करेंगे, देखा ना, आज आपने साइकोलॉजी का टेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आज आपने 60% किया जो नए भी, अगला साइकोलॉजिकल टेस्ट 70-80% होना है। और इसमें एक बात ध्यान में रखें, क्लास जो है वो मेरे और आपसे मिल के चलती है। ये कोई हदीस नहीं है कि हमने हफ्ते में एक ही साइकोलॉजिकल, हो सकता है आज साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया है, ठीक है, आपका नहीं सर कल एक और लेंगे। आउटडोर हम 2 दफा जाते हैं, आपको नहीं सर 3 दफा जाए, हम 3 दफा जाते हैं, कहेंगे तो वहीं डेरा लगा लेंगे। वो कहते हैं कि जहाँ देनी पड़ी दिल गवाना पड़ा, सख्तियाँ ज़माने की सील कर घर ज़माने के मद्दे मुकाबले लाना पड़ा, सहराओं में डेरा लगाना पड़ा, ठीक है। कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। आप जो है वो जन्नत चाहिए आप लोगों को, आप मरना नहीं चाहते, जिसको जन्नत चाहिए उसको मरना पड़ेगा। रनिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अखबार पढ़नी पड़ेगी। कामयाबी के लिए यू नीड टू डू वेरी सर्टन थिंग्स, पिन पॉइंट। क्या करना है? रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। नहीं दिल कर रहा, नमाज पढ़े। नहीं कर रहा, कुछ पढ़े, अखबार पढ़े। यही 3 काम करने वाले, चौथा काम कोई नहीं। कुछ भी काम करने को नहीं है, चुप बैठे, फजूल ना बात किया करें, गॉसिप ना लगाया करें, ना गॉसिप लगाया करें ना सुना करें। यहाँ 4 बंदों में बैठे हैं, लगते हैं गॉसिप हो रही है, उठती चले, कुछ करने को नहीं है, सो जाए। और सोने का फार्मूला याद रखें हमेशा, सोने का क्या, लेटने का फार्मूला। 9 से 4,
5 कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। इस टाइम पे उठ के जो आप अखबार पढ़ेंगे ना, वो जो आपके दिमाग में घुसेगी कभी भी नहीं घुसेगी, वो किसी और टाइम। मज़े की बात ये होगा कि 5 बजे कुछ दिन आपको अलार्म जगाए मोबाइल का, उसके बाद फिर आप उसको भी लगाएंगे, उठेंगे और टाइम। वो एक दफ़ा मैं आया तो लड़के यहाँ पे लड़ रहे थे, पुरानी बात है, मिलिट्री कॉलेज जेल के लड़के थे कुछ बाकियों के साथ, तो वो कह रहे थे कि यार ये तुम लोगों में ऐसी क्या बात है कि तुम सेलेक्ट हो जाते हो, तुम हमारे जैसे ही हो। तो मैं आया, मैंने कहा क्या रौला पड़ा हुआ है? ऐसा सर ये बहस हो रही है। मैंने कहा मेरे से जवाब दो, मैं खुद मिलिट्री कॉलेज जेल। मैंने कहा मिलिट्री कॉलेज जेल के लड़के इसलिए सेलेक्ट होते हैं कि 5 साल सूरज को ये जगाते हैं, क्या गर्मी क्या सर्दी। गर्मी में सूरज जल्दी जाता है, ये उससे भी पहले उठते और कहते हैं उठ क्रैंच। तो मैंने कहा यू डू इट फॉर अ मंथ ना, फॉर मंथ एंड हाफ, जब तक कॉल नहीं आती ना सेलेक्ट हुए मेरा नाम बदल। और जैसे आजकल दिन को तो वैसे भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिन को किसी को सोना है तो ही कैन स्लीप बिटवीन जोहर एंड असर। इस्लाम में असर और इशा के बीच में सोना मौत है। इट इज़ वेरी बैड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ वेरी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ठीक है कि नहीं? और इसलिए आईसिस मीन में ज़्यादा एम्फेसाइज तब दिया जाता है कि जब आप ऑब्स्टिकल्स करके वापस आते हैं ना, वापसी की जो दौड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है जाने की दौड़ से, क्योंकि 2 मिनट में आप थक गए। वापसी लोग भाग के नहीं जाते, जब वो पहले वो ब्रीफिंग देता है। कल इंशाल्लाह हम उधर आउटडोर में उसके ऊपर आपको डिटेल में ब्रीफिंग देंगे। क्यों?